हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू हिमा की ज़िंदगी। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं इस टाइम किचन में हूँ। हम ब्रेकफास्ट कर चुके हैं, अशर स्कूल जा चुका है और मैं यहाँ दोपहर का खाना तैयार कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे तायरी बनाई है दोपहर के लिए, स्टू बनाया है शाम के लिए। मैं सुबह ही सारा काम निपटा देती हूँ। यहाँ आरिस का खाना भी तैयार है, अब रायता बनाना रह गया है। फ्रूट्स काटूँगी, जब भी मौका मिलेगा बीच में खा लूँगी और सैलड बनाऊँगी। तो मेरे सारे काम फिनिश हो चुके हैं, अब मैं फ्री हो गई हूँ शाम तक के लिए। अब हम जा रहे हैं घूमने। यहाँ हमें डी मार्ट आना था, अशर को स्कूल से पिकअप करके फिर हम डी मार्ट आ गए थे, क्योंकि हमें डी मार्ट से कुछ ज़रूरी सामान लेने थे। मैं बहुत ज़्यादा सामान डी मार्ट से एक साथ नहीं लेती हूँ, क्योंकि डी मार्ट हमारे वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, तो कभी भी जैसे सामान ख़त्म होता है हम आ जाते हैं अशर को लेते हुए पिकअप करके। फिर हमें जाना था चिकन वगैरह लेने। रास्ते में छोले भटूरे वाले दिख गए। कहने को मैं खाना बना कर आई हूँ, बट फिर भी जी ललचाए रहा ना जाए। छोले भटूरे और पूड़ी का ऑर्डर दिया, वहीं बराबर में मिल रही थी या आइसक्रीम, तो हमने कहा बहरूर आज की आइसक्रीम खा लें, यहाँ हम अक्सर खाते रहते हैं। और फिर हमने छोले भटूरे जब तक पैक हो रहे थे आइसक्रीम एंजॉय करी। आरिस कह रहा था मुझे भी खाना है, तो देखिए कैसे बार बार मुझसे कह रहा है मम्मा मुझे दो मुझे दो मुझे दो। तो फिर हमने उसको भी दी। और यहीं पीछे ये छोले भटूरे वाले हैं, वहीं आगे ये फालूदा वाले हैं, तो बस दोनों बराबर बराबर में थे, तो हमने दोनों काम एक साथ निपटा लिए और खाना पैक हो चुका है। अब हम आ गए घर। अब देखते हैं घर में जो खाना रखा है उसका क्या करना है। यहाँ आरिस मम्मा के साथ बहुत एंजॉय कर रहा था, तो बस ये देखो प्यार दिखा रहा था, क्योंकि उसको नींद भी आ रही थी। वो कह रहा था मुझे सोना है, तो मैं उसे सोने नहीं दे रही थी। मैंने कहा घर पे जाके ही सुलाऊंगी। और ये देखो पापा महान, मैंने कहा बार बार आके ले लीजिएगा, लिफ्ट से तो लेके जाना है, मगर माने नहीं, एक ही साथ सारा सामान उठा के ले आए। आते ही आरिस ने टीवी का रिमोट उठाया और इसको ये पता चल गया इस रिमोट से ये होता है, इस रिमोट से ये। तो ये टीवी लगाने बैठ गया था। इधर मैं कह रही थी इनसे पहले मैं सारा सामान समेटूंगी जो लेके आई हूँ, मतलब सेट करूँगी, उसके बाद ही खाना निकालूंगी। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही थी कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। ये बस ज़रूरत की चीज़ें ये आप देख रहे हैं। और मैं ये न्यू थोड़ा डाइट के लिए ये ओट्स और ये मूसली वगैरह लेके आई हूँ। देखती हूँ कितना फॉलो हो पाएगी, बट फिर भी मैं थोड़ा सोच रही हूँ कि थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं। वैसे ये छुट्टी वाले दिन के लिए पास्ता वगैरह भी लाई हूँ, क्योंकि अशर है घर में, बच्चे हैं, तो ये सब तो रहता ही है। और ये पूड़ी के लिए सब्ज़ी थी, इधर सैलड वगैरह दी, अचार दी, पूड़ी है, छोले भटूरे हैं, मतलब भटूरे हैं, ये हैं छोले। और यही हमारा लंच हो गया आज का। आज रात में आरिस का बर्थडे लग जाएगा, तो उसके लिए हमने केक ऑर्डर कर दिया था, तो केक आ गया है। मैं आपको दिखा रही थी, यहाँ से हम कई बार केक मंगा चुके हैं और इतना मंगा चुके हैं कि हम ये भी भूल गए कि ये वाला केक हम पहले भी ऑर्डर कर चुके हैं। बट ये मुझे फिर से बहुत अच्छा लगा और मैंने ऑर्डर कर दिया। और जब ऑर्डर होके आ गया तब मैं पुराने फ़ोटो में चेक कर रही थी, तब मुझे याद आया अरे यार ये सेम केक तो हमने मंगाया था। लेकिन खैर कोई नहीं, अच्छा है। और ये केक अभी दिखेगा भी नहीं, मैं इसको थीम में कन्वर्ट कर दूंगी। एक थीम मैंने सोची, क्या सोची है, जब कन्वर्ट करूंगी तब दिखाऊंगी। अब इतना ऑयली खाया था तो पता नहीं क्यों कोल्ड ड्रिंक का मन करा, वो पी ली। उसके बाद हम लेट गए थे, थोड़ी देर बाद उठे तो सनसेट का टाइम था। और देखो सन व्यू कितना अच्छा है, यहाँ पे बहुत अच्छा सनसेट, हमें रोज़ ये व्यू देखने को मिलता है। तो मैंने सोचा आज मौका है तो आपके साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि रोज़ाना तो ब्लॉगिंग करती नहीं हूँ, अब करनी स्टार्ट करिए तो अब दिखा देती हूँ। और ये व्यू इतना खूबसूरत माशाल्लाह रोज़ हमें मिलता है। हम लोग पहले हिल स्टेशन जाते थे तब इस व्यू को एंजॉय कर पाते थे, लेकिन अब हम यहीं से कर लेते हैं। मेरे घर से पहाड़ी भी दिखता है, देखो अभी आपको दिख रहा होगा बैक साइड में, वरना कभी मैं आपको डिटेलिंग में बहुत अच्छे से बाद में दिखाऊंगी। बहुत अच्छा पूरा पहाड़ वाला व्यू दिखता है, सनसेट दिखता है, सब दिखता है, एकदम हिल स्टेशन वाला फील आपको रोज़ मेरी बालकनी से मिल जाएगा। हर मौसम में अच्छा लगता है, मतलब बारिश में भी। मतलब मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ, बस जितना शुगर करूँ उतना कम है। इस व्यू के चक्कर में ये घर लिया। अच्छा मैं फिर नीचे चली गई थी टहलने, आरिस को अशर को टहलाने, तो मैं थ्रेडिंग करा के आई और साथ में मैं ये सिंगापुरी नूडल्स पैक करा के ले आई नीचे रेस्टोरेंट से। और फिर बस ये मैं खाने बैठी तो आरिस बोला मुझे भी खिलाओ। फिर ये खाना पीना हुआ, फिर मैंने अशर को पढ़ाया। ये सब करते करते डिनर टाइम हो गया। और अब डिनर में जो मैंने स्टू सुबह बनाया था वही खाया। अब ताहिरी का देखते हैं क्या होता है, कल वल खाएंगे। और ये खाने वाने से फ्री होने के बाद मैं आ गई थी यहाँ। मैंने बहुत से कपड़े सेट कर दिए हैं। मैंने अनबॉक्सिंग ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि टाइम ही नहीं है मेरे पास। तो ये बहुत सारे कपड़े मैंने बच्चों के मंगाए हैं, सारे सेट कर दिए, कुछ कुछ ऊपर रह गए हैं, तो ये अभी मैं रैपर रख रही हूँ। और दोनों बच्चों की बर्थडे इस महीने अशर की है, आरिस की है, और नेक्स्ट मंथ अशर की है, तो मैंने दोनों की शॉपिंग साथ में कर ली है। और आरिस देखो यहाँ चल रहा था माशाल्लाह, खुद ही 9 महीने से चलने लगा है। बट पहले थोड़ा सपोर्ट लेता था जब 9 महीने का था, लेकिन 10 महीने से परफेक्टली चल रहा है।
है। और ये वॉकर है ना, जिसने इसे चलना सिखाया है, ये खुद उसको अब चलना सिखा रहा है। कह रहा है तुमने मुझे लगता है सही से ट्रेन नहीं किया, लाओ मैं तुम्हें सही से सिखाता हूँ। तो ये लेके पापा के रूम में जा रहा था, ऑफिस रूम में लेके जाता है, पूरे घर में वॉकर को टहलाता है। जैसे वॉकर ने इसको टहलाया था ना, सेम ही अब वॉकर को फील कराता है कि लो तुमने मुझे घुमाया था, लो अब मैं तुम्हें घुमाता हूँ। और ये आरिस मेरे ऊपर गया है, मैं भी 9 महीने में चलने लगी थी, आरिस भी 9 महीने में चलने लगा, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये सारा डेकोरेशन का सामान मैंने निकाल लिया है। ये सारा कुछ भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था, इस बार ऑफलाइन मैंने कुछ नहीं लिया, सब कुछ ही ऑनलाइन लिया, क्योंकि इतने छोटे बच्चे के साथ जाना आना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यहाँ देखो मैं बैलून फुला रही थी, उसके बाद दोनों बच्चों में लड़ाई हो रही थी, वो कह रहा था मुझे दो और वो कह रहा था मुझे दे दो। तो ये देखो आरिस का लड़ना देखो, कितनी तेज़ तेज़ चीख के लड़ाई लड़ता है भाई, ये सबको फेल कर देता है, इतनी तेज़ तेज़ चीखता है। तो यहाँ मैं बैलून फुलाने के बाद आरिस के साथ मस्ती भी करती जा रही थी, वो भी बहुत एंजॉय कर रहा था और मैं भी। और साथ में आप देखो चीखना भी इसका कितना बढ़िया चीखता है भाई, मज़ा ही आ जाता है। ऐसे इसको जो भी चाहिए हो, चाहे खाने का कुछ हो, कोल्ड ड्रिंक हो, कुछ भी हो, मतलब ये ऐसे ही चीखता है। जितनी देर में इसकी बात सुनूंगी उतनी चीखें इसकी तेज़ होती चली जाएंगी। इनफैक्ट ये रेस्टोरेंट में भी ऐसे ही चीखता है, हर जगह ही ऐसे ही चीखता है। सब इसको देखते हैं भाई ये बच्चा कौन है जो इतनी देर से चीख रहा है, मगर ये हमारा बच्चा एकदम बढ़िया बच्चा है माशाल्लाह, बहुत मज़ा आता है। मतलब सच्ची होता है, हम तो इस पल को बहुत एंजॉय करते हैं। लोग अगर इरिटेट होते होंगे तो होने दो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फाइनली सारे बलून फुलाने के बाद मैं आ चुकी हूँ यहाँ। मैंने सोचा इस वाले एरिया को ही डेकोरेट करते हैं, और ये देखो मैंने कर दिया है फटाफट में भी मुझे 1 घंटा लग गया ये सारा बलून फुलाने में और इतना ही हिस्सा डेकोरेट करने में, क्योंकि बच्चों के साथ भाई जो करते होंगे वो समझते होंगे, थोड़ा मुश्किल तो हो ही जाता है देखो। और बाकी रोज़ करते नहीं है कोई, हमारा प्रोफेशन तो है नहीं जो बहुत एक्सपर्ट होंगे, बस दिमाग लगा लगा के कर देते हैं कुछ ना कुछ। और ये जो मेरा बर्थडे केक था ना, ये देखो मैंने थीम में कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ हमने रखी थी जंगल थीम, तो मैंने ये सारे स्टिकर डेकोरेशन के लिए मंगा लिए थे। ये केक के लिए आते हैं, काफ़ी सारी थीम में आते हैं, बट मैंने जंगल थीम रखी थी तो सारा उसको जंगल में ही कन्वर्ट कर दिया है। और देखो जो केक ओरिजिनल था वो अब आपको बिल्कुल नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि वो पूरा ही चेंज हो चुका है। तो लीजिए फ्रेंड्स केक खा लीजिए। अच्छा इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। कल आरिस का बर्थडे ब्लॉग रहेगा, कल हम क्या करने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं, वो सब आपको कल देखने को मिलेगा। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।